नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकृत प्रश्न संग्रह 2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकृत प्रश्न संग्रह 2 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था। अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। 7वें में क्या दिया गया? आकृति 2.27 में यदि रेखा ए बी समांतर है रेखा सी एफ के तथा रेखा बी सी समांतर है ए डी के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी बराबर है एफ डी ई के। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पे है। देखोगे ए बी सी ये है और एफ डी ई ये है। देखोगे ए बी सी और एफ डी ई, ये दोनों को हमको क्या बताना है कि ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या बोला गया, हमको क्या दिया गया है। ए बी समांतर है सी एफ के, तो यही लिखते हैं रेखा ए बी समांतर है रेखा सी एफ के। ये तो हमको ये दिया गया है, दिया है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे देखोगे दिया गया है तो ए बी कहाँ पे है? ये वाली रेखा है। और सी एफ कौन सा है? ये वाला है। जब देखोगे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों क्या हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगा। तो बी सी क्या बनेगी? तिर्यक रेखा बनेगी। तथा रेखा बी सी तिर्यक रेखा है, ऐसे ही कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे समांतर रेखा ए बी है और सी एफ है और बी सी इसकी तिर्यक रेखा है, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं क्या? देखोगे ए बी सी और बी सी डी, ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा। देखोगे ए बी सी डी, ये एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण बी सी डी। ये जेड बना रहा है ना, तो जेड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? ये एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण। ये क्या हो जाएगा? कथन 1 से। अब क्या बोला गया है? रेखा बी सी समांतर है रेखा ई डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा बी सी समांतर है रेखा ई डी के तथा अब यहाँ पे देखोगे BC कहाँ पे है? ये वाला रेखा है, ये वाला जो बड़ा रेखा है वो है, और ED ये है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? PF उसका क्या बन जाएगा? तिर्यक रेखा बनेगा। रेखा PF तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये भी तो दिया है ना, ये सब यहाँ पे लिखेंगे, ये भी दिया है। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे BC और ED समांतर रेखा है और PF इसका क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण जो बनेगा, देखोगे ये वाला कोण BCD और FDE, ये क्या है? संगत कोण आ रहा है ना। संगत कोण में भी बराबर होता है, सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोण BCD सर्वांग सम कोण FDE। इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन लिखोगे संगत कोण, संगत कोण। ये हो जाएगा कथन 2। यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे देखोगे कथन 1 में क्या है? कोण ए बी सी सर्वांग सम। देखोगे कोण ए बी सी सर्वांग सम क्या है? BCD है, और यहाँ पे BCD के जगह पे हम लोग FDE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण FDE। तो इसलिए हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण FDE। कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले हमको यहाँ पे एकांतर कोण लगा करके कोण ABC और कोण BCD सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। उसके बाद में संगत कोण लगा देना है कोण BCD
एफ डी ई के बराबर है। जब ये वाला कोण ए बी सी बी सी डी के बराबर हो जाएगा और बी सी डी एफ डी ई के बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी जो है एफ डी ई के बराबर है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या बोला गया है, आकृति 2.28 में रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के तथा पी एस उसकी तिर्यक रेखा है। मतलब यहाँ पे ए बी ये वाली रेखा है और सी डी ये वाली रेखा है, ये दोनों समांतर है और पी एस जो है उसकी तिर्यक रेखा है। और क्या बोला गया, किरण क्यू एक्स, किरण क्यू वाई, किरण आर एक्स तथा किरण आर वाई यह कोणों के समद्विभाजक हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू एक्स आर वाई एक आयत है। अब यहाँ पे देखोगे क्यू यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और ये वाई यहाँ पे है। तो इसको क्या सिद्ध करना है कि ये आयत है। आयत में चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। मतलब हमको यहाँ पे ये जो एक्स है, क्यू है, आर है और वाई है, इसको सबको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये 90 अंश का कोण है। सबसे पहले तो हमको वो निकालना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, किरण क्यू एक्स, किरण क्यू वाई, किरण आर एक्स और किरण आर वाई, ये कोणों के समद्विभाजक। मतलब यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वो दो बराबर बराबर भागों में विभाजित होगा। तो पहले किरण क्यू एक्स का पकड़ते हैं। देखोगे किरण क्यू एक्स यहाँ पे है, मतलब ये ए क्यू आर को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दो बराबर बराबर भागों में, मतलब यहाँ पे एक्स और एक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं आर एक्स। देखोगे आर एक्स जो है वो क्या कर रहा है, क्यू आर सी को समद्विभाजित कर रहा है। तो इसको ये वाई वाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आर वाई जो है, आर वाई समद्विभाजित किसको कर रहा है, क्यू आर डी को। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू डब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू वाई जो है ये भी समद्विभाजित कर रहा है किसको, बी क्यू आर को। तो यहाँ पे इसको जेड और जेड कर दो। मतलब ये क्या हो गया, एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितना भी अंश इसका रहेगा वही अंश इसका भी है। वाई वाई का भी मीनिंग वही निकलता है, जितना अंश इसका है उतना इसका भी है। डब्ल्यू डब्ल्यू का भी वैसे ही हो जाएगा कि जितना अंश इसका है उतना इसका भी है। और जेड जेड का भी मतलब हो गया कि ये दोनों बराबर बराबर भागों में विभाजित हो रहे हैं। तो इसको अब हम लोग धीरे धीरे करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं। यहाँ पे देखोगे ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर, ये कितना है, एक्स एक्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए क्यू एक्स, हमारे पास एक्स है। कोण एक्स क्यू आर, एक्स क्यू आर ये भी एक्स है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे देखोगे ए क्यू एक्स, एक्स क्यू आर। अब यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा कोण बन रहा है, क्यू आर एक्स और एक्स आर सी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर एक्स और कोण एक्स आर सी, ये क्या है, ये वाई वाई है। क्यू आर वाई और वाई आर डी, यहाँ पे क्यू आर वाई और क्या है, कोण वाई आर डी, ये क्या है, इसका मान डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला बचता है बी क्यू वाई और वाई क्यू आर। कोण बी क्यू वाई और वाई क्यू आर, इसका क्या आएगा, ये आएगा जेड और ये रहा जेड। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना। मतलब माना हमने कि ये सारे कोण का मान ये है। उसके बाद में हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। अब क्या बोला गया है, ए बी समांतर है सी डी के तथा पी एस उसकी तिर्यक रेखा। यही लिखते हैं, रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के तथा रेखा पी एस तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पे देखोगे ए बी और यहाँ पे सी डी ये समांतर रेखा है और जो पी एस है ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखोगे ए क्यू आर और यहाँ पे क्यू आर सी, ये जो दोनों कोण बनेगा ये क्या बनेगा, अंतः कोण बनेगा। देखोगे ध्यान से, ए क्यू आर और क्यू आर सी ये अंतः कोण बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए क्यू आर धन क्या है, क्यू आर सी। कोण क्यू आर सी बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे अंतः कोण। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है। देखोगे ए क्यू आर,
देखोगे यहाँ पे ए क्यू आर में कौन सा कोण है, ए क्यू यक्स है और यक्स क्यू आर है। यहाँ पे लिखेंगे इसमें कौन कौन सा आएगा, ए क्यू यक्स धन कोण एक्स क्यू आर। ये किसका आया, ए क्यू आर का आया। देखोगे यहाँ पे ए क्यू आर में ए क्यू यक्स है, यक्स क्यू आर है धन। अब ये देखोगे क्यू आर सी में, क्यू आर सी में, क्यू आर सी में क्या है, क्यू आर यक्स है और यक्स आर सी है। ये हो जाएगा कोण क्यू आर यक्स प्लस कोण यक्स आर सी बराबर ये 180 अंश हो जाएगा। ए क्यू आर की जगह पे हम लोग कोण ए क्यू एक्स धन यक्स क्यू आर लिखेंगे और क्यू आर सी के जगह पे क्यू आर एक्स और यक्स आर सी लिखेंगे। ये इसमें दो दो कोण है ना। अब सबका यहाँ पे मान रखते, देखोगे ए क्यू एक्स कितना है हमारे पास, यक्स धन यक्स क्यू आर यक्स धन क्यू आर एक्स ये वाई, यहाँ पे यक्स आर सी ये भी y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो ये हो जाएगा यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2x धन 2y बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। तो सब में क्या करो 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग देने पर, जब यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो देखो बटे 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी बटे 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया और ये इससे कट गया 90 अंश। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे देखोगे कौन सा त्रिभुज पकड़ते हैं मालूम है, क्यू आर एक्स पकड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एक्स में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा तीन कोण बन रहा है, क्यू एक्स आर, यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू एक्स आर धन एक्स क्यू आर कोण एक्स क्यू आर धन, फिर क्यू आर एक्स ये कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी मान रखते देखोगे कोण क्यू एक्स आर हमारे पास नहीं है, यही तो हमको निकालना है। देखोगे ये वाला एक्स बन रहा है ना यहाँ पे क्यू एक्स आर, मतलब ये वाला कोण को 90 अंश हमको निकालना रहेगा। और एक्स क्यू आर हमारे पास क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स लिख दिया। क्यू आर एक्स यहाँ पे कोण का चिन्ह लगेगा, क्यू आर एक्स ये कितना है वाई है बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण क्यू एक्स आर धन, यहाँ पे देखोगे एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई कितना आया हमारे पास 90 अंश आया है। ये हम लोग लिख देंगे 90 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण क्यू एक्स आर बराबर 180, यहाँ पे माइनस 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा कोण क्यू एक्स आर बराबर ये आएगा हमारा 90 अंश। इतना तो सिर्फ एक कोण का निकला, सिर्फ ये एक कोण अभी निकला है 90 अंश। तो ऐसे 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 हमको बहुत सारे निकालने हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x निकल गया ना, अब हम लोग पहले y का निकाल लेते हैं। y का हम लोग अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करते देखोगे ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा ए बी समांतर रेखा है रेखा सी डी के तथा रेखा पी एस तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये हमको दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। कुछ इस तरीके से बनेगा। जब यहाँ पे देखोगे ये ए बी और सी डी समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे देखोगे बी क्यू आर और यहाँ पे क्यू आर डी, कौन कौन सा कोण बी क्यू आर धन
कोण क्यू आर डी बराबर ये 180 अंश होगा। इसका रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन बनेगा अंतः कोण से। अंतः कोण से देखोगे जब ये ए बी और सी डी समांतर है और पी एस तिर्यक रेखा है तो ये जो है बी क्यू आर और क्यू आर डी जो है ये क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक करते हैं। देखोगे बी क्यू आर में कौन कौन सा कोण है, बी क्यू वाई है और वाई क्यू आर है। यहाँ पे हो जाएगा कोण बी क्यू वाई धन कोण वाई क्यू आर धन। अब क्यू आर डी में देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा, क्यू आर वाई वाई आर डी। ये हो जाएगा कोण क्यू आर वाई धन कोण वाई आर डी बराबर 180 अंश, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक हल करते हैं तो देखोगे बी क्यू वाई और वाई क्यू आर, बी क्यू वाई क्यू आर के क्या है, जेड जेड है। यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस क्यू आर वाई है डब्लू और वाई आर डी भी है डब्लू। ये हो जाएगा डब्लू प्लस डब्लू बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 2 जेड धन 2 डब्लू बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो यही लिखो 2 जेड धन 2 डब्लू बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे बटे में 2 और यहाँ पे भी बटे में 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये इससे कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 90 अंश। तो ये हो जाएगा जेड प्लस डब्लू बराबर 90 अंश। अब यहाँ पे देखोगे जेड और डब्लू का मान आ गया ना। अब ये कोण पकड़ते हैं क्यू वाई आर, यहाँ पे लिखेंगे क्यू वाई आर में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो कौन सा 3 कोण रहेगा, देखोगे कोण क्यू वाई आर, पहला कोण क्यू वाई आर धन वाई क्यू आर, कोण वाई क्यू आर धन क्यू आर वाई, कोण क्यू आर वाई बराबर 180 अंश। तो अब सबका मान रख देते हैं। कोण क्यू वाई आर निकालना है, वाई क्यू आर देखोगे वाई क्यू आर ये क्या है, जेड है, यहाँ पे लिखेंगे जेड धन यहाँ पे क्यू आर वाई ये कितना है, डब्ल्यू है, यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण क्यू वाई आर धन जेड प्लस डब्ल्यू, देखोगे यहाँ पे जेड प्लस डब्ल्यू हमारे पास आया है 90 अंश, ये लिखेंगे 90 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण क्यू वाई आर बराबर 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण क्यू वाई आर बराबर ये आ जाएगा 90 अंश। ये क्या हो गया, ये आ गया दूसरा वाला कोण आ गया। देखोगे यक्स कोण हमारा 90 अंश आ गया और यहाँ पे वाई कोण 90 अंश आ गया। अब उसी तरीके से हमको ये जो क्यू कोण है ये भी 90 अंश लाना है और आर भी 90 अंश का लाना है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, देखोगे सी डी जो है ये क्या है, एक सीधी रेखा है, तो ये वाला जो कोण आएगा ये पूरा का पूरा ये इतना भाग ये क्या हो जाएगा, रेखीय युगल कोण हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे रेखीय युगल कोण बन रहा है, तो रेखीय युगल में कौन कौन सा कोण आ जाएगा, क्यू आर सी और क्यू आर डी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू आर सी धन कोण क्यू आर डी बराबर 180 अंश। इसका रीजन क्या लिखोगे, रेखीय युगल कोण। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें कौन कौन सा कोण है, देखोगे क्यू आर सी दिया है ना,
तो क्यू आर सी में कौन सा है, क्यू आर एक्स और एक्स आर सी। यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स धन कोण एक्स आर सी धन। अब यहाँ पे देखो कि क्यू आर डी, ये वाला जो क्यू आर डी है, क्यू आर डी में कौन कौन सा है, क्यू आर वाई वाई आर डी, तो ये हो जाएगा क्यू आर वाई धन कोण वाई आर डी बराबर 180 अंश, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे देखोगे क्यू आर एक्स ये वाई है, एक्स आर सी ये भी वाई है, तो ये हो जाएगा वाई, एक्स आर सी भी हो जाएगा वाई धन क्यू आर वाई क्या है डब्ल्यू, वाई आर डी भी है डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा 2y धन 2w बराबर 180 अंश। यहाँ पे लिखेंगे 2 से भाग देने पर यहाँ पे भाग देते हैं, देखोगे 2y धन 2w बराबर 180 अंश। यहाँ पे हम 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटा 90 बार में, तो ये हो जाएगा y प्लस डब्ल्यू बराबर 90 अंश। इसके आगे का हम लोग अगले पेज पे करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स आर वाई जो है कोण एक्स आर वाई में कौन कौन सा कोण है, एक्स आर क्यू आर वाई कोण एक्स आर क्यू धन कोण क्यू आर वाई। अब इसका मान लिखते हैं, देखोगे एक्स आर क्यू ये क्या है वाई धन क्यू आर वाई ये क्या है डब्ल्यू है। तो अब भी हमारे पास आया था y प्लस डब्ल्यू कितना होता है 90 अंश होता है। देखोगे y प्लस डब्ल्यू 90 अंश आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण एक्स आर वाई ये भी आ गया हमारा 90 अंश, मतलब ये वाला कोण भी हमारे पास आ गया 90 अंश, तीसरा वाला भी आ गया 90 अंश। अब हमको चौथा वाला लाना है, तो चौथा कोण बचा क्या है, ये क्यू वाला बचा है ना। अब यहाँ पे भी वैसे करते, देखोगे ए क्यू आर और बी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए क्यू आर धन कोण बी क्यू आर बराबर, ये भी 180 अंश का होगा, ये भी रेखीय युगल कोण होगा, देखोगे एक ही रेखा में है, यहाँ पे लिखेंगे रेखीय युगल कोण, ये इस तरीके से बनेगा। अब देखोगे ए क्यू आर में कौन कौन सा है, ए क्यू एक्स है और एक्स क्यू आर है, कौन कौन सा है कोण ए क्यू एक्स धन कोण एक्स क्यू आर धन। अब यहाँ पे बी क्यू आर में बी क्यू वाई क्यू आर कोण बी क्यू वाई धन कोण वाई क्यू आर, ये भी हो जाएगा 180 अंश। अब सबका मान रखते हैं, तो देखो कि ए क्यू एक्स का मान है x और एक्स क्यू आर का भी मान है x, ये हो जाएगा x धन x, देखो ये दोनों का हो गया। अब बी क्यू वाई का मान क्या है z प्लस वाई क्यू आर का कितना है, ये भी z है बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा x 2x धन z 2z बराबर 180 अंश। तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा 2x बटे 2 हो जाएगा प्लस 2z बटे 2 हो जाएगा बराबर 180 बटे 2 बनेगा, ऐसे बनेगा। अभी देखोगे कट कर दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये कट गया 90 बार में, तो ये क्या बनेगा हमारे पास x प्लस जेड बराबर 90 अंश, यही बन रहा है। अब हमको कौन सा कोण निकालना है, देखोगे एक्स क्यू वाई निकालना है, एक्स क्यू वाई में कौन कौन सा है, एक्स क्यू आर है और आर क्यू वाई है। यहाँ पे कोण एक्स क्यू आर धन कोण आर क्यू वाई। अब इसका मान रखते हैं, तो एक्स क्यू आर, देखोगे एक्स क्यू आर इसका मान क्या है, एक्स है और इसका मान क्या है, जेड है, तो यहाँ पे एक्स धन आर क्यू वाई का मान क्या है, आर क्यू वाई का मान है जेड, यहाँ पे जेड लिखेंगे। तो अब भी हमारे पास आया है एक्स क्यू वाई बराबर एक्स प्लस जेड कितना है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे 90
डिग्री। ये आएगा चौथा। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई में कौन कौन सा कोण है? कोण क्यू एक्स आर बराबर कोण एक्स आर वाई बराबर कोण आर वाई क्यू बराबर कोण एक्स क्यू वाई। ये सबका सब कितना आया है? चार के चारों कोण हमारे पास 90 अंश आया है। इसके कारण में लिख दो कथन 1 2 3 4 से। ये चारों कथन से आ गया है यहाँ पे, तो इसलिए चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई यह एक आयत है। दोस्तों इसी तरीके से करना है। भले ये सवाल बड़ा है लेकिन इसको धीरे धीरे करोगे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि एक ही स्टेप को 2 बार करना है। 2 बार अंतःकोण लेकर के करना है, 2 बार रेखीय युगल कोण लेकर के करना है, बस इतना ही करना है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।